तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और जल्दी से फॉलो के बटन पे भी क्लिक कर लीजिए। मैसेज के माध्यम से फिर आप कुछ भी पूछ सकते हैं वहां पर। अनअकैडमी जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे अपनी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो चुनेंगे तो आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा और जल्दी से जुड़ जाइए। वहाँ एमपी करंट अफेयर की सीरीज, पॉलिटी, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है, एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से दोस्तों जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और डेमो के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए ये दोस्तों 11 मार्च 2019 का अपडेट है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए आखिरकार ये जो भास्कर खास है जिसमें दोस्तों युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास केंद्रों पर ट्रेनिंग और मेरिट लिस्ट के आधार पर मिलेगा 100 दिन का रोजगार। कहीं ना कहीं दोस्तों जो बेरोजगार भत्ता यानी जो बेरोजगारी भत्ता मिलना था उस आधार पर अभी बेरोजगारी भत्ता का तो कोई अपडेट नहीं आया, परंतु दोस्तों जो ये मुख्यमंत्री कौशल विकास केंद्र है वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और देखिए दोस्तों जो बेरोजगार युवा है उनके साथ किस तरह मजाक हो रहा है। तो बेरोजगार युवाओं को दोस्तों पशु हाँकने का मतलब, हाँकने का हम कहते हैं ना कि हम हाँक रहे हैं, किसी को आगे चला रहे हैं। पशु यानी जानवर, यानी जो पशु हाँकने यानी पशु चराने का रोजगार देगी प्रदेश सरकार। ग्रेजुएट भी दोस्तों इसमें कतार में है और शिवपुरी धार के युवाओं ने दिखाई ज्यादा रुचि। तो देखिए मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को दोस्तों पशु हाँकने का रोजगार देगी। इसके लिए बाकायदा प्रदेश की अलग अलग नगरीय निकायों में रिक्त पद भी दोस्तों तय कर दिए गए हैं कि पशु चराने के लिए आपको अलग अलग जो नगरीय निकाय हैं इनमें रिक्त पद भी तय किए गए हैं। इन युवाओं को दोस्तों कौशल विकास केंद्र के माध्यम से ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि पशु कैसे हाँके जाते हैं। पशुओं को हाँकने में जहां अनपढ़ भी कतराता है वहां इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं ने भी आवेदन किए हैं। हालांकि इसके लिए आवेदन करने वाले ज्यादातर युवा शिक्षित 5वीं और 8वीं हैं, 10वीं कुछ 10वीं और 12वीं पास भी शामिल हैं। प्रदेश के 10 संभाग में ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में कुल पदों के मुकाबले आधे से ज्यादा आवेदन इस पोस्ट के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये किस तरह का सरकार मजाक कर रही है, आखिरकार चाहते क्या हैं। आप रोजगार दे नहीं रहे हो, जब से आपकी सरकार बनी है तब से एमपी में एक भी वैकेंसी नहीं आई है। जो प्रीवियस वैकेंसी थी वो भी आपने बहुत मुश्किल से आंदोलन करके करवाई थी। और इसी के साथ साथ देखिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग में पशु हाँकने के लिए कुल पदों के मुकाबले 25% युवाओं ने ही रुचि दिखाई है। अनूपपुर जिले में किसी भी युवा ने दोस्तों पशु हाँकने के लिए आवेदन नहीं दिया और प्रदेश में सबसे ज्यादा 96 आवेदन शिवपुरी जिले में आए हैं। और इसके बाद धार जिले में 81 युवाओं ने पशु हाँकने में रुचि दिखाई। मालूम हो कि प्रदेश में 3567 पदों के लिए 1125 युवाओं ने आवेदन किया है। तो देखिए दोस्तों ऐसे समझे युवाओं को कैसे देंगे रोजगार है। तो शिवपुरी जिले में पशु हाँकने के लिए 76 पोस्ट, इस काम के लिए 96 युवाओं ने आवेदन किया है। युवाओं की मेरिट लिस्ट बनाकर 76 युवाओं को 100 दिन पशु हाँकने का काम कराया जाएगा। इसके बाद शेष 20 युवा जो वोटिंग में थे उन्हें मौका दिया जाएगा। इस काम के बदले युवाओं को दोस्तों प्रति माह 4000 रुपए भी सरकार देगी। यानी प्रति माह 4000 दे रहे हैं, मतलब आप एक दिन के 120 रुपीज दे रहे हैं। और 120 रुपए में तो दोस्तों आजकल एक भरपेट खाने की थाली भी नहीं आती। और किस तरह दोस्तों सरकार जो है युवाओं के साथ मजाक कर रही है, शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी के नाम पे पशु चराने के लिए आवेदन करवा रही है। इसी तरह दोस्तों आपको करना ही था सरकार को तो कम से कम अपने वचन पत्र में पहले तो लिख देते कि हम जो बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगार भत्ता तो देंगे, पर उनको बेरोजगार भत्ता तब मिलेगा जब वो पशुओं को चराएंगे। कहीं ना कहीं देखिए अब दोस्तों जैसा भी जो भी होता है, ग्वालियर चंबल में पद के मुकाबले आधे से ज्यादा युवाओं ने भरे आंदोलन, तो ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए बीए पीजीडीसी करने के बाद नौकरी नहीं मिली तो पशु हाँकने के लिए आवेदन किया। तो फतेहपुर शिवपुरी निवासी जो ये हैं इन्होंने साल 2014 में बीए की डिग्री हासिल की, रोजगार की उम्मीद से पीजीडीसीए भी कर लिया। अरुण बताते हैं कि रेलवे, पटवारी, सिपाही और बैंक में नौकरी के लिए प्रयास किए, प्राइवेट क्षेत्र में भी इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं रोजगार नहीं मिला। इस बीच सरकार ने बेरोजगार युवाओं से आवेदन मंगाए तो ऑनलाइन आवेदन भर दिया और ग्रामीण परिवेश से रहा हूं इसलिए सोचा कि पशु हाँकने वाला काम आसानी से मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों आखिरकार ये सरकार क्या कर रही है और सभी के मन में अपडेट है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो पीईबी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। अब दोस्तों आप समय को गंवाए बिना तैयारी भी अपनी स्टार्ट रखें और ये युवाओं के साथ जो बेरोजगारी भत्ता देना था वो इस तरह मिल रहा है। यदि आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अनअकैडमी पे दोस्तों हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए, वहां पर आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो संविधान यानी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पहला कोर्स अपलोड हो चुका था जिसमें हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद
संविधान के विदेशी स्रोत जैसे ब्रिटेन से आपातकालीन लिया गया यानी इमरजेंसी ली गई, यानी दोस्तों जो विदेशों से लिए गए वो भी बताए गए जैसे इमरजेंसी ली गई, और ट्रिक के माध्यम से याद कराया जैसे इमरजेंसी में हमें क्या जरूरत होती है, मनी की, यानी दोस्तों ये सॉरी गलत हो गया, ब्रिटेन से नहीं जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया था दोस्तों, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में देखिए हमको काय की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है, तो ये मनी से याद हो गया इमरजेंसी। ऐसे ट्रिकों के माध्यम से पूरे याद करवाए गए हैं। और इसी के साथ साथ इमरजेंसी भारत में 3 बार लगी है, ये भी बताया गया किसे, आर्टिकल के तहत 352 के तहत भारत में, 356 के तहत राज्य में, और 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, यानी सभी के बारे में बताया गया। ये विदेशी स्रोत और आगे भी कोर्सेस अपलोड किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ एमपी करंट अफेयर की सीरीज जिसमें आपको दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस, एमपी पीएससी, एमपी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दिया। इसी के साथ साथ एमपी जीके भी आपको मिल जाएगी। और मैं आशा करूंगा कि यहाँ पर आपको जानकारी बहुत यूजफुल मिलेगी। आप अनअकैडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिए स्टेट पीएससी, उसके बाद एमपी पीएससी, आपको व्यापम सेलेक्ट करना है। फिर आप वहां पर जाके प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए और फिर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी यूजफुल लगेगी। आखिरकार अब देखिए सरकार क्या करती है, लोकसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई है, तो अब तो दोस्तों कुछ महीने कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। जब तक आपके पास दोस्तों समय, आप अपनी पढ़ाई में पूरा लग जाइए। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।